3 से 4 साल तक जो हमें इंडिसेस के क्वेश्चन परेशान कर रहे थे वो उनका सॉल्यूशन आज मिलने वाला है। स्पेशल सडन इंडिसेस जो एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, सीडीएस एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते रहते हैं हमेशा। ये कंसेप्ट पे जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन होते रहते हैं ये कंसेप्ट पे हमेशा, तो वो आज कंसेप्ट ख़त्म होने वाला है। जैसे पहला कंसेप्ट है अंडर रूट ए डॉट 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 इनफाइनाइट तक अगर कोई भी नंबर अंडर रूट में अगर ऐसा रिपीट करता जा रहा है तो सीधा सीधा इसका मान क्या हो जाएगा, ए। जो भी नंबर यहाँ पर रिपीट कर रहा है ना इनफाइनाइट तक, यही देखना होगा कि ये इनफाइनाइट तक अगर जा रहा है तो अंडर रूट की जो भी वैल्यू दी रखी है इसमें यही मान हो जाएगा इसका। अगर एन टाइम तक कर रहा है, यहाँ एन टाइम तक रिपीट कर रहा है तो यहाँ ए के पावर जो भी नंबर होगा उसके पावर 1-1/2 के पावर एन, यानी कि इज इक्वल टू ए के पावर 2 के पावर n माइनस 1/2 के पावर n। इस पर सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। यहाँ है क्यूब रूट ऑफ ए अंडर क्यूब रूट ऑफ ए डॉट 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 इनफाइनाइट, तो सीधा सीधा इसका मान क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए। अगर इनफाइनाइट तक जा रहा है तो अगर सेम यहाँ ऐसे ही तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ 3 था तो यहाँ 3 - 1 यानी कि 2, ये अंडर रूट हुआ है तो 2 हो गया। सेम ऐसे ही तो यहाँ n-1 का अंडर रूट ए हो जाएगा, n-1। अगर n है तो n-1, अगर यहाँ 3 था तो 3 - 1 2, तभी तो अंडर रूट हुआ ना इसका अंडर रूट ए। ये सारे कंसेप्ट हैं, इन पे बेस्ड क्वेश्चन भी करेंगे हम लोग। अगर अंडर रूट ए डिवाइड बाई अंडर रूट ए डिवाइड बाई अंडर रूट ए डिवाइड अंडर रूट ए डॉट 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 इनफाइनाइट तक अगर जा रहा है ये, तो सीधा सीधा इसका मान हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ ए, सीधा सीधा। ये थे 3-4 कंसेप्ट। अब ये कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। ये कंसेप्ट ख़त्म हो गए। अब प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चन मैंने कंपाइल करके एक ही बार बना दिया पूरा का पूरा। जैसे क्वेश्चन नंबर ए अंडर रूट 12 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो मैंने अभी बताया ना पहले कंसेप्ट में कि जो भी नंबर अगर अंडर रूट ए अगर यहाँ रिपीट करें अंडर 12 इनफाइनाइट तक अगर जा रहा है तो सीधा सीधा क्या हो जाता है, इसका मान क्या हो जाएगा 12, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, 12 हो जाएगा सीधा सीधा, कोई इसमें सोचना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड अंडर रूट 7 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जा रहा है इज इक्वल टू 343 के पावर y - 1, देन y की वैल्यू पूछ रहा है यहाँ से। तो आप इसका मान जानते हैं कितना हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 7 इज इक्वल टू 343 y - 1, ठीक। यहाँ कंपेयर करेंगे 7 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 7 के पावर 3 और y - 1, यहाँ कंपेयर कर सकते हैं, इसका पावर 1 है तो यहाँ से सीधा बेस सेम है तो पावर आपस में क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो यानी कि 3y - 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब यहाँ से हो जाएगा y इज इक्वल टू 1/3 + 1, यानी कि y इज इक्वल टू 4/3 इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्यूब रूट ऑफ 64 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो अभी इसका मान आपने देखा ना कि यहाँ पे था n, तो यहाँ n-1 का अंडर रूट ऐसा था, तो यहाँ सीधा सीधा क्या हो जाएगा यक्स की, मतलब इसको हम लेट कर लेते हैं यक्स, तो सीधा सीधा इसका मान क्या हो जाएगा, यक्स मान लेते हैं, इसको पूरा का पूरा हमने यक्स मान लिया। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 64, और यहाँ से भी पूरा का पूरा यक्स हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा यक्स, इधर हम क्यूब कर देंगे तो यक्स क्यूब इज इक्वल टू 64 यक्स। फिर यहाँ से ये डिवाइड हो जाएगा ना तो यक्स कट जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो यक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 64, तो यहाँ से यक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 8। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, सही है।
बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चन है, केवल कंसेप्ट को ध्यान से देखना है, बाकी क्वेश्चन बन जाएगा एकदम इजी। यहाँ है 5√16 5/16 5/16 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जा रहा है अगर, तो सीधा सीधा ये क्वेश्चन किस पे है, n√6 n√a ऐसा था, तो n-1 यानी कि 5-1/16 सीधा सीधा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 4/16। ठीक, अब यहाँ 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 4 लिख सकते हैं ना, तो 2 के पावर 4 और इसका पावर 1/4। सही है। अब यहाँ से ये मल्टीप्लाई हो जाता है, पावर का पावर आपस में मल्टीप्लाई होता है ना, तो ये 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि सीधा सीधा इसका मान कितना हो गया 2 हो गया। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। सही है। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही ज़्यादा इजी है। √27 डिवाइड बाई √27 डिवाइड √27 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जा रहा, तो सीधा सीधा हम इसको क्या मान लेंगे, अगर यक्स मान लिया हमने, इसको यक्स मान लिया, इस चीज़ को पूरा यक्स मान लिया, तो यहाँ तक भी तो इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो यहाँ यक्स इज इक्वल टू 27 और डिवाइड है, तो यानी कि यहाँ एक बार आप यहाँ से ऐसे लिख लो, ऐसे लिख सकते हैं, हमने पूरा इसको यक्स माना हुआ है, तो ये भी तो यक्स का मान हो जाएगा क्योंकि इनफाइनाइट तक जा रहा है। और यहाँ अब इसका स्क्वायर कर दें, तो यक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 27/यक्स। ठीक है, फिर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा यक्स का क्यूब इज इक्वल टू 27। अब यहाँ से इसका क्यूब रूट निकल जाएगा, 27 का क्यूब रूट क्या होता है, यक्स इज इक्वल टू 3। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। सही है। क्वेश्चन नंबर 6, इफ यक्स के पावर √x डॉट 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 इनफाइनाइट तक अगर जा रहा है और इसका मान दे रखा है इज इक्वल टू 1/36। ठीक, इसका मान पहले से ही पता है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, √x को लिख सकते हैं ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं, यक्स इंटू √x टू द पावर √x के पावर √x डॉट डॉट इनफाइनाइट इज इक्वल टू 1/36। इसको भी लिखा जा सकता है 1/6 इंटू 1/6। कंपेयर करेंगे तो इसके भी पावर ये जाता रहेगा, तो यहाँ से कंपेयर करेंगे, तो यहाँ से √x के पावर √x के पावर √x डॉट 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 इनफाइनाइट तक, तो इसका मान क्या हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। सही है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, इसके पावर, इसका ये भी पूरा का पूरा पावर कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, यानी कि √x के पावर 1/6 इज इक्वल टू 1/6। सही है। अब यहाँ से √रूट का पावर 1/2 होता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यानी कि x के पावर 1/12 इज इक्वल टू 1/6, यानी कि यहाँ x का मान निकालेंगे, तो x का मान क्या हो जाएगा 1/6 के पावर 12, यानी कि नीचे है, तो यहाँ 6 के पावर -12। सही है। इसमें कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, 6 के पावर -12। बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, √12 कितनी बार है, ये इनफाइनाइट तक रहता तो सीधा सीधा मान हो जाता, लेकिन इनफाइनाइट तक नहीं है, 1 2 3 4 5 6 टाइम रिपीट कर रहा है, यानी कि सीधा सीधा 12 के पावर 2 के पावर कितना हो जाएगा, 2 के पावर 6 माइनस 1/2 के पावर 6 इज इक्वल टू 12 के पावर 2 के पावर 6, यानी कितना हो जाएगा 64 माइनस 1 यानी कि 63 और अपॉन 64 इज द करेक्ट आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही ज़्यादा इजी है, केवल और केवल कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। कंसेप्ट आपको अगर पता है तो आप आसानी से 5 से 6 सेकंड में क्वेश्चन को निपटा देंगे। बहुत ज़्यादा इजी है। क्यूब रूट ऑफ 11 कितनी बार है ये, 1 2 3 4 5 बार है, ये रिपीट कर रहा है 5 बार, यानी कि 11 के पावर कितना हो जाएगा, यहाँ से पावर, यहाँ 1/3, यहाँ 1/9, यहाँ 1/27, यहाँ 1/81 और यहाँ 1/243 ऐसे है, यानी कि 11 के पावर कितना हो रहा है
1/243 पावर आपस में क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है जब मल्टीप्लाई रहते हैं। तो यहाँ 1/81 प्लस 1/27 प्लस 1/9 प्लस 1/3, इन सबको ऐड करेंगे। इसको केवल सोल्यूशन करना है, बस इसको ऐड करेंगे। ये कितना हो जाएगा, 11 के पावर एलसीएम ले लेंगे 243 का, तो यहाँ हो जाएगा 121/243 इज इक्वल टू 11 के पावर 2k, क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं ना 11 का स्क्वायर और पावर का पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये तो इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख दिए। यहाँ कंपेयर कर लेंगे, तो यहाँ से कंपेयर करने के बाद जब बेस सेम है, ये बेस सेम है, तो पावर आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 121/243 इज इक्वल टू 2k, यहाँ से k का मान निकल जाएगा, k इज इक्वल टू 121/486 ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। सही है। क्वेश्चन नंबर 9, √2 इंटू क्यूब रूट ऑफ 3 4 इंटू क्यूब रूट ऑफ 2 इंटू क्यूब रूट ऑफ 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक रिपीट कर रहा है। यानी कि सीधा सीधा यहाँ से 2 है, तो यहाँ से 2 मल्टीप्लाई 3 और -1 का √ कितना हो जाएगा, 2 के पावर 3 इंटू 4, यानी कि कितना हो जाएगा, 2 3 6, यहाँ 5 √ यहाँ 5, और ये कितना हो जाएगा, 2 के पावर 3 8 4 32, यहाँ से लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 के पावर 5 के पावर 1/5, सीधा सीधा पावर का आपस में मल्टीप्लाई होगा तो 5 से 5 कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 इज़ करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। बहुत ज़्यादा इजी है, 4 से 5 सेकंड में आप निपटा सकते हैं इसको। नेक्स्ट कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, कई बार रिपीट किया है। मतलब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अगर आप 2019 से उठा लें और 2022 तक अगर क्वेश्चनों को देखें तो इस कंसेप्ट पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आया हुआ है। √a प्लस √a प्लस √a प्लस √a, अगर यहाँ a प्लस प्लस है इसमें बहुत एक मतलब अगर यहाँ जो भी नंबर रहेगा, अगर आप उसके दो फैक्टर ऐसे दो फैक्टर लेंगे कि दोनों फैक्टरों का जो डिफरेंस हो अगर 1 के बराबर है, यहाँ जो भी दो फैक्टर आ जाएंगे, अगर x और y दो फैक्टर अगर आ जाते हैं और इन दोनों फैक्टरों का डिफरेंस कितना हो जाना चाहिए, इज इक्वल टू 1 हो जाना चाहिए। अगर 1 है तो सीधा यहाँ प्लस है तो जो बड़ा वाला फैक्टर है उसका मान डायरेक्ट हो जाएगा। नहीं अगर हो रहा है, अगर ऐसा नहीं बन पा रहा है, कोई ऐसा नंबर है जैसे 31 है 14 है, तो ऐसा अगर नहीं बन पा रहा है जैसे 16 है, ऐसा नहीं बन पा रहा तो सीधा सीधा फार्मूले पे लगा देंगे √4a प्लस 1 और यहाँ प्लस है तो यहाँ +1/2, ये सीधा सीधा आप कंसेप्ट पे लगा सकते हैं। सही है। अब यहाँ आ गया माइनस वाला, सीधा √a माइनस √a माइनस √a इनफाइनाइट तक इज इक्वल टू 4a प्लस 1 माइनस 1, अगर यहाँ माइनस है तो -1/2, तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, यहाँ से x माइनस 1, यानी कि दोनों जो फैक्टर हैं उन दोनों का डिफरेंस होना चाहिए 1 और दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाना चाहिए, तो वही होगा। टेक 2 फैक्टर ऑफ अ हुज डिफरेंस इज़ 1, लाइक जैसे 42 है तो 42 का फैक्टर 6 और 7 इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 1 है। 72 है, 8 और 9 दो फैक्टर हैं, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 1 हो जा रहा है। इन दोनों का भी डिफरेंस कितना हो रहा है, 1 हो रहा है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 42 आ जाएगा। तो इनमें से अगर ग्रेटर होगा, अगर यहाँ पॉजिटिव वैल्यू दे रखी है, अगर यहाँ पॉजिटिव है तो जो मान यहाँ ग्रेटर है वो आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ माइनस है तो जो लिस्ट नंबर छोटा नंबर है, स्मॉलर फैक्टर है, वो इसका मान हो जाएगा सीधा। बस प्लस माइनस का मतलब एक लाइन में निपटा सकते हैं इसको बिंदास इस कंसेप्ट के माध्यम से। इस कंसेप्ट में क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ √30 प्लस √30 प्लस √30 प्लस √30 है। तो यहाँ इसके दो फैक्टर आप निकालो तो 5 और 6 इन दोनों का डिफरेंस भी कितना है, 1 है। तो ये अगर यहाँ पॉजिटिव वैल्यू है तो यहाँ बड़ा वाला फैक्टर क्या हो जाएगा, सीधा डायरेक्ट मान हो जाएगा, यानी कि इसका मान सी, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट आंसर। क्योंकि अगर यहाँ प्लस है और इसके दो फैक्टर और इन दोनों फैक्टरों का डिफरेंस जो है अगर 1 है तो सीधा पॉजिटिव वैल्यू है तो यहाँ से ग्रेटर फैक्टर का मान हो जाएगा सीधा। ठीक है। जैसे यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, लेट x इज इक्वल टू √272 प्लस 272 √ अगर डॉट डॉट है, यहाँ
प्लस में है अगर, तो इन दोनों का फैक्टर कितना हो जाएगा 272 के दो ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस 1 हो, तो यहाँ 16 और 17 अगर यहाँ पॉजिटिव वैल्यू दे रखी है तो इनमें से जो बड़ा वाला फैक्टर होगा वही मान हो जाएगा, यानी कि 17 इज द करेक्ट आंसर। केवल एक लाइन में आप आंसर बता सकते हैं बिना पेन उठाए। क्वेश्चन नंबर 12, 2 प्लस अंडर, यहाँ केवल 2 यहाँ से एक्स्ट्रा दे रखी प्लस अंडर, ये मान यही है, मतलब सेम है। यहाँ से इसकी वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, इसका दो फैक्टर कौन कौन सा हो सकता है, 2 और 1 हो सकता है, 2 और 1 फैक्टर हो जाएगा ना, तो यानी कि प्लस है तो ये बड़ा वाला आंसर हो जाएगा, यानी कि 2 + 2 = 4 इज द करेक्ट आंसर। सही है। क्वेश्चन नंबर 13, लेट x = 42 माइनस वाला आ गया यहाँ पे, सेम एकदम ऐसे ही। तो यहाँ 42 है, 42 के दो ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस 1 है, तो वो हैं 6 और 7। और यहाँ चूँकि माइनस है तो यहाँ माइनस से स्मॉलर फैक्टर लेंगे, छोटा वाला फैक्टर कौन है, 6 है, तो 6 इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। पेन उठाने की कोई ज़रूरत है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, केवल यहाँ देखना है कि इसका दो फैक्टर जिनका डिफरेंस 1 हो रहा है, अगर यहाँ पॉजिटिव वैल्यू है तो सीधा सीधा जो बड़ा फैक्टर है वो मान हो जाएगा, माइनस है तो छोटा फैक्टर जो है उसका मान हो जाएगा, सीधा सीधा। पेन उठाने की कोई ज़रूरत नहीं एग्जाम में, और कई बार ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम में। अब ऐसे क्वेश्चन जिनके दो फैक्टर नहीं बन पाएंगे, ऐसे जिनका डिफरेंस 1 होगा, तो सीधा सीधा हम इसको किस पे करेंगे, फार्मूले पे करेंगे। 4a + 1 का अंडर रूट, और प्लस है तो +1/2, सीधा सीधा यहाँ रखेंगे, तो यानी कि 4 × 31 और +1 का अंडर रूट +1/2, ये कितना हो जाएगा 31, यानी कि 124 और 125 का अंडर रूट और यहाँ 125 + 1/2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 125 को लिख सकते हैं 5 √5 + 1/2, ये मान हो सकता है। और इसको हम लिख सकते हैं, इसमें डिवाइड कर देंगे अलग से, तो यहाँ हो जाएगा 2.5 का √5 प्लस और 1/2 को क्या लिख सकते हैं 0.5, ये आंसर है। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर। 2.5 √5 प्लस 0.5 √2। अगर ये ऐसा ऑप्शन में नहीं मिल रहा, अगर ऐसा मिल जाता तो यही आंसर हो जाएगा, नहीं तो ये इसको बस केवल डिवाइड करके लिख दिया। यहाँ पर नीचे 2 है, ये ऑप्शन में नहीं है, मतलब ऐसा आंसर नहीं आ रहा है, तो इसलिए चेक कर लेंगे इसको करके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, √14 + √14 + √14, सीधा सीधा इसको हम फार्मूले पे लगाएंगे। 4a + 1 का अंडर रूट +1/2, यहाँ रखेंगे 4 × 14 + 1 का अंडर रूट +1/2, सही है। ये हो जाएगा 56 + 1 57, 57 का अंडर रूट और +1/2, सही है। अब यहाँ से ये कैसे निकालेंगे, यानी कि ध्यान से देखना आप, यहाँ से 57 है ये, तो यहाँ से आप ले सकते हो, इन किसके बीच में आ रहा है जो परफेक्ट स्क्वायर है, 49 और 64, यानी कि 7 और 8 के बीच में, यानी कि इसके दो मान हो जाएंगे 7 + 1/2 और 8 + 1/2, यहाँ से हो जाएगा 4 और 4.5, इनके बीच में ये आ जाएगा, सही है। क्वेश्चन नंबर 19 है, √19 - √19 √19 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक, सीधा सीधा इसको करेंगे 4 × 19 और +1 का अंडर रूट -1 और /2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा √77 - 1/2, ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, इसके भी फैक्टर नहीं हो पाएंगे, तो यानी कि 4 × 10 40 + 41 अंडर रूट में 41 और -1/2, सही है। यानी कि इसका मान किसके किसके बीच में आ रहा है, अगर हम इस चीज़ को a मान लेते हैं तो ये 36, यानी कि 6 - 1/2, यानी कि कितना हो जाएगा 5, यानी कि 2.5, एंड अगर यहाँ पे 7 मतलब -1/2 यानी कि 3, तो इसका मान किसके किसके बीच हो रहा है 2.5
एंड 3 के बीच में है। सही है, ये थे सारे क्वेश्चन कंसेप्ट वाइज देखा। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताना, ताकि मैं और ऐसे कंसेप्ट आपको बताऊं जो बढ़िया बढ़िया, जो एग्ज़ाम में एकदम एग्ज़ाम के रिलेवेंट क्वेश्चन है, जो एग्ज़ाम में कई बार रिपीट करते हैं। तो इन सारे कंसेप्टों को एक बार ध्यान से पढ़ लेना। ठीक है, ठीक है।